राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुरा ओडिशा दौरारो आज दूसरो दिन। राष्ट्रपति पंडित रघुनाथ मुर्मू ने वनारी जयंती माथे अर्पित कर्या श्रद्धासुमन। सिमिलीपाल अभयारण्यरो भी कर्यो दौरो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी महंगाई राहत कैंपा ने बतायो आफतरो कैंप। कहो राज्य की कांग्रेस सरकार जनता ने कर रही है गुमराह। ऑपरेशन कावेरी रे तहत अबार ताई 3862 भारतीय लोगों ने सूडान सु लिया गयो स्वदेश। जेदा सु 47 और लोगों ने लिए विमान पूजो नई दिल्ली। सगला देश में आज मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में मनावेला बुद्ध पूर्णिमा उत्सव। और प्रदेश में आज ज्यादातर ठोरा मात्र मौसम महकमो जारी करो येलो अलर्ट। 8 मई सु आंधी बेकारी गतिविधियों में आवेली कमी। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रा 3 दिनारा ओडिशा दौरारो आज दूसरो दिन है। राष्ट्रपति आज पंडित रघुनाथ मुर्मू ने वनारी जयंती माथे श्रद्धा सुमन अर्पित कर्या। राष्ट्रपति सिमिलीपाल अभयारण्यरो भी दौरो कर्यो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से 3 दिवसीय ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार अपने गृह जिले मयूरभंज आई हैं। ओडिशा दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने गृह जिले मयूरभंज में पंडित रघुनाथ मुर्मू के गांव दंडबोश में पहुंचकर उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रौपदी मुर्मू ने पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्रस्ट समिति के लोग और गांव के लोगों से मुलाकात भी की। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी राज्य सरकार का निसून चलाया जा रहा महंगाई राहत कैंपा ने आफतरा कैंप बताता थका कहो कि राज्य की कांग्रेस सरकार जनता ने गुमराह करबारो काम कर रही है। वणा कहो कि आ कैंपा में आम लोगों ने दिक्कतां रो सामनो करनो पड़ रही है। प्रदेश अध्यक्ष महंगाई राहत कैंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारा लगावा वाला लोगों पर करड़ी कार्रवाई करबारी मांग करी। राजस्थान सरकार जिसके अपने मैनिफेस्टो में था कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन 4.5 वर्ष सरकार अपनी कुर्सी को बचाने में लगी रही। अब राहत कैंप के नाम पर लोगों को फिर से गुमराह करने का, और ये राहत कैंप नहीं लोगों के लिए आफत कैंप बन गए हैं। आप नरेंद्र मोदी जी से सीखिए जिन्होंने जनता को अंतिम डिलीवरी हर व्यक्ति तक बैंक में राहत पहुंचाने का काम किया। हर व्यक्ति तक इतने वर्षों में कोई योजना नहीं पहुंची, वो योजना 9 वर्षों में पहुंचाने का काम किया। इस राहत कैंप में एक व्यक्ति गश खाकर गिर जाता, चक्कर खा के और उसकी मृत्यु हो जाती है। आप कैसे गरीब को गरीबी का एहसास कराने का काम कर रहे हो। आज वही गरीब कमर कस के बैठा है जिसको आपने आफत में डालने का काम किया। आपको भी आफत आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहो कि राज्य सरकार रा एक रे पछे एक भ्रष्टाचार रा मामला सामे आ रहा है। वणा कहो कि पोषाहार बांटवा में लगतमार अनियमितता सामे आ रही है। वही बात रो प्रमाण है कि प्रदेश में योजना वाली कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। वणा राज्य सरकार सु पारदर्शी जवाबदेही और संवेदनशील रवैयो अपनाबारी मांग करी। इस सरकार में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और अब हम नहीं, राजस्थान की जनता नहीं, अब तो कांग्रेस के विधायक भी कह रहे हैं कि पोषाहार वितरण के अंदर अनियमितताएं हो रही है। 1 महीने का पोषाहार मिलता है, दूसरे महीने पोषाहार का लोग इंतजार करते रहते हैं, लेकिन पोषाहार डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। और इसी तरीके से सैनिटरी नैपकिन के अंदर भी इस तरीके का एक झकीरा पकड़ना और राजस्थान सरकार के द्वारा सैनिटरी नैपकिन फ्री में बांटने का दावा करने के उपरांत सारी की सारी सैनिटरी नैपकिन दूसरे राज्य के अंदर कवर चेंज करके और बेचे जाना, ये इस बात को प्रमाणित तो करता है कि राजस्थान के अंदर मॉनिटरिंग नाम की कोई चीज नहीं है। राजस्थान संस्कृत अकादमी रो राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मान जलसो जयपुर री अकादमी परिसर में राख्यो गयो। खास पावणारा तौर माथे कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला मौजूद रहा। संस्कृत भाषा रा विद्वान राष्ट्रपति सु सम्मानित डॉक्टर नारायण शास्त्री रा परिजना समेत प्रोफेसर कुलदीप शर्मा, डॉक्टर अंजना शर्मा समेत कई विद्वानों ने स्मृति चिन्ह और श्रीफल भेंट करवाणारो मान कर्यो गयो।
इन मौका माथे मंत्री कहो कि आपानी संस्कृति और वेदा रे जरिए आपा सगड़ा संसार ने बहुत कुछ दे सका हाँ। कार्यक्रम में राज्य पहला बालिका वेदाश्रम री टाबरिया वेद पाठ भी कर्यो। कार्यक्रम में अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कोचर, निदेशक संजय झाला समेत दूजा विद्वान भी मौजूद रहा। महिलाएं पहले ही विदुषी होती थी, वेदज्ञ होती थी, तो ये अच्छी शुरुआत है कि महिलाएं जो है वो वेदों की ज्ञाता बने और वेद जो हमारा विज्ञान है, वेद हमारा संस्कृति है, इसी में सारी चीज़ें छिपी हुई है। तो इसमें जितना हम रिसर्च करेंगे, जितना आगे दुनिया को दे सकेंगे। संस्कृत अकादमी समय समय पर पांडित्य बनेगा, संस्कारों के बारे में और अलग अलग विषयों के बारे में, संस्कृत में कविताएं कैसे लिखें, साहित्य कैसे लिखें, शोध कैसे करें, इसके बारे में ट्रेनिंग कैंप लगानी चाहिए ताकि नई पीढ़ी इसके बारे में सीख सके। ऑपरेशन कावेरी रे तहत हिंसाग्रस्त सूडान सू भारतीय नागरिका ने सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। जेद्दा सू 47 और लोगों ने लेर विमान नई दिल्ली पुग्यो। सुरक्षित वतन वापसी खातर ए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,862 भारतीयों को संघर्षरत सूडान से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। केंद्र सरकार सूडान में शेष बचे भारतीयों को भी स्वदेश लाने के लगातार प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में बताया कि सूडान से सुरक्षित निकाले गए 47 भारतीयों को वायुसेना के एक अन्य विमान से जेद्दा से दिल्ली लाया गया है। भारत पहुंचने पर लोगों ने सरकार का धन्यवाद अदा किया है। वहीं ऑपरेशन कावेरी के तहत 192 लोगों को लेकर एक और विशेष विमान गुजरात के अहमदाबाद पहुंचा। इसमें कुछ लोग नेपाल के नागरिक भी थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय नेटफ्लिक्स का सहयोग सू आजादी रा अमृत महोत्सव जलसा ने चिन्हित करवा खातर लघु वीडियो फिल्मारी दूजी श्रृंखला तैयार करी है। आ श्रृंखला भारत रा 12 स्वतंत्रता सेनानी कहानियां माथे रोशनी डाले है, जका 1857 रा पहला स्वतंत्रता संग्राम रे दौरान आपरो महान बलिदान दीनो हो। आ फिल्मा ने सूचना और प्रसारण मंत्री कानेसू नवंबर 2022 में 53वां IFFI रे दौरान लॉन्च करो गयो हो। आज आप बात कराना वीर त्यात्या टोपेरी, जका आजादी री पहली क्रांति में अंग्रेजा सू लोयो लीनो हो। जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाए आपको कहानी तात्या तोपे की। बुद्धि में था उनका बल और थी अद्वितीय रणनीति। आजादी की वो चिंगारी जिसे रानी ने पीछे अपने छोड़ा, सेना मुखी तोपे ने संभाली बागडोर और क्रांति की हवा का रुख मोड़ा। ग्वालियर से ब्रिटिश फौज को चकमा देकर किया चंबल को पार, फिर खाली हाथ पहुंचे झारला पाटन, अकेले निडर अपने घोड़े पर सवार। चलाए बाण अपने शब्दों के, सुलग उठी सब में स्वतंत्रता की आग। निहत्थे तोपे के पास अब थी 32 बंदूकें, 15 लाख नगद और एक वीर सेना का साथ। पीछे लग गया ब्रिटिश राज, लेकिन समझ न सके तोपे का ताना बाना। हर दिशा में उन्हें खोजा, रायगढ़, ईसागढ़ और राजपुताना। घेरा जब अंग्रेजों ने उन्हें, ललितपुर में आखिरकार नर्मदा का झांसा देकर चतुराई से तांत्या ने किया इंदौर को पार। भारत में चारों ओर लहरा रहा था सिर्फ तोपे का परचम। ज्ञान और नीति के बल पर किया था अंग्रेजों की नाक में दम। हर कदम पर दर्शाई अपनी युद्ध कला, किया था ऐसा काम, याद रखेंगे हमेशा उनको, था तात्या तोपे उनका नाम। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। अब आप सीधो रुख करा कर्नाटक रा कुटुंबकुरु में, जटे प्रधानमंत्री एक जनसभा ने संबोधित कर रहा है। एपीओस को मदद करके सरकार किसानों को व्यापार और प्रगति के अवसर भी दे रही है। इससे किसान के हाथ में पूंजी आई है,
उसकी आमदनी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। किसानों पर महंगी खाद का बोझ ना पड़े, फर्टिलाइजर का ज्यादा पैसा किसान को न देना पड़े, इसलिए बीजेपी सरकार दुनिया में से यूरिया लाती है। 50 रुपीज केजी हम लाते हैं, 50 रुपीज केजी, और किसानों को देते हैं सिर्फ 5 रुपये में। सारा बोझ सरकार उठाती है। हम आज करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से भी जोड़ चुके हैं। 2 लाख ग्राम पंचायतें। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए करीब करीब 4 करोड़ पक्के घर बनवाए हैं। 4 करोड़ घर दोस्तों, यानी दुनिया के कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है, इतने घर हमने बनवाए हैं। और इनमें से 3 करोड़ से ज्यादा घर गांव में बने हैं, गांवों में बने हैं। और खुशी की बात है, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है, मेरी माताओं बहनों के लिए भी खुशी की बात है। इसमें भी ये जो 3 करोड़ से ज्यादा गांव के घर, 1 करोड़ के ज्यादा शहरों के घर, उनका भी ज्यादातर मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। તે દેખ રહ્યા હા કર્ણાટકરા કોમતુરુસુ प्रधानमंत्री री जनसभा को सीधो प्रसारण। अब रुख अगली खबर माथे। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में आज ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की शुरुआत हुई। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया फूड फेस्टिवल की शुरुआत कर्या। फेस्टिवल में करीब 50 दुकाना लगाई गई है, जिरे जरिए ऑर्गेनिक उत्पादों की नुमाइश करी गई है। अठे आवन वाला लोग ए उत्पाद खरीद सके है। और ये जो ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल यहाँ रखा गया है, ये पहली बार रखा गया है। पूरे देश और दुनिया में मोटे अनाज के बारे में जो बातें निकल के आई है, और दुनिया भी इस बात को मान चुकी है कि मोटे अनाज में शरीर में क्षमता बढ़ाने की जो ताकत है, इम्यूनिटी को मजबूत करने की जो क्षमता है, उसमें राजस्थान में आदिकाल से जब पीढ़ी दर पीढ़ी हम मोटा अनाज का उपयोग करते आ रहे हैं। जो जागृति मोटे अनाज के बारे में दी जा रही है, एक जन जागरण अभियान सा चला है। निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को और जो शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो रही आदमी की, उसको बढ़ाने की भी ताकत मिलेगी। जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, ये भी एक मोटे अनाज के उपयोग के बाद में अपने आप में स्वतः ही प्राकृतिक रूप से वो अपने आप को कवर करती है। कि ये ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है और यहाँ पे जितने भी आप स्टॉल्स देख रहे हैं सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की है। तो हमने ये पहली बार ये एक इनिशिएटिव लिया है, पहल की है कि जो जितने भी ऑर्गेनिक आइटम्स हैं इनके हमने कुकीज़ बनवाई है जो बच्चों को बेहद पसंद आएगी। जैसे मिलेट्स के में आता है रागी के अलावा सर नान कटाई भी है, और ब्लैक वीट जो काला गेहूँ जो कि बहुत पौष्टिक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसके भी कुकीज़ हैं। वाइट गेहूँ और ऑर्गेनिक गेहूँ के भी हमने कुकीज़ बनवाई हैं। मूंग के आटे के, चने के आटे के और मोठ के आटे के, सब हैं। तो ये बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगे और ये हेल्दी भी है ना। जो बच्चे जो आजकल फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है उनका थोड़ा सा झुकाव इस तरफ आए। झुंझुनूं नेहरू युवा केंद्र कानीसू जिला उत्सव 2023 रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में चित्रकारी, भाषण, फोटोग्राफी और नृत्य समेत न्यारी न्यारी होड़ारो आयोजन कर्यो गयो। दौरान विजेतावारो नकदी और प्रशस्ति पत्र देवनारो मान कर्यो गयो। जिला युवा एहलकार मधु यादव बतायो कि आज का ये कार्यक्रम जिला स्तरीय युवा उत्सव नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें जिला स्तरीय युवा उत्सव में 5 विधाओं में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः भाषण प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाई गई है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र और इफ्को, नैनो यूरिया, महिला अधिकारिता विभाग, आरसेटी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड हेल्थ विभाग झुंझुनू द्वारा भी विभिन्न स्टॉलों का आयोजन किया गया है और विजेता प्रतिभागियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का मौका भी मिलेगा, जिसमें मैंने भाग लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए आगे, जिससे कि हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। बाल साहित्यकार तनवरी शॉर्ट स्टोरी माथे आधारित पहली किताब तनव और चुलबुली कहानियारो जयपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला लोकार्पण कर्यो। बाल साहित्यकार तनव बतायो कि जब वणा किताब पढ़ता हा तो वणारा मन में भी टाबरा कातर कहानियां लिखबार इच्छा पैदा हुई। ये सारू वणाने परिवार लोग भी प्रेरित कर्या। इन कड़ी में वणारी पहली किताब में बाल मनरी 10 कहानियां संग्रहित कर्यो गयो है। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर कल्ला अकादमी सतरंगा बचपन पत्रिका पोस्टरों भी विमोचन कर्या। मेरी फैमिली और मेरे साथ क्या क्या होता है। जब मैं और लोगों की बुक पढ़ता था तब मैं भी ऐसे सोचता था कि मैं भी अपनी कोई ऐसे बुक लिखूं, तो तब से जब से मैं ऐसी बुक पढ़ने लगा हूं और लोगों की लिखी हुई, तब से मुझे बुक लिखने का मन करा था। बहुत छोटे बालक तनव ने अपनी एक किताब लिखी है, उस किताब को चुलबुली कहानियाँ कुछ लिखी हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो ये तनव है जिनका नाम, ये चुलबुली कहानियाँ इसकी पुस्तक का नाम है। एक छोटा बालक इतना सोच रहा है क्योंकि महिमा बचपन की है नारी, बचपन केसर की है क्यारी। हम इस केसर की क्यारी को और सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि संस्कृति अकादमी के माध्यम से जो आज ये कार्यक्रम हुआ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अकादमी ने भी अपनी ओर से ये किया। और आज हमने अपने एक पत्रिका जिसका शीर्षक है सतरंगा बचपन, उसका पोस्टर भी यहाँ रिलीज किया और मई में उसका प्रवेशांक रिलीज करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इस कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आज के बच्चे हैं ये कल का भविष्य है और निश्चित रूप से भविष्य बहुत जगमगाएगा। ये जो आज पुस्तक आई है ये एक बच्चे के द्वारा बच्चों के लिए लिखी गई है। मैं इन कहानियों से गुजरते हुए ये महसूस करता रहा कि एक बच्चा जब कहानी लिखता है तो वो अपने पूरे सरोकारों से जुड़ जाता है, जबकि बड़े लोग जब बच्चों के लिए लिखते हैं तो उन्हें बच्चा बनना पड़ता है। कैंसर रोग रे सारू जागरूकता लियावारा उद्देश्य शू जयपुर एक निजी सफाखाना में आज कैंसर उपचार और शोध माटे व्याख्यान राख्यो गयो। व्याख्यान में टाटा मेमोरियल सफाखाना आला कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप गुप्ता बतायो कि इन टीम में इम्यूनोथेरेपी, कॉर्टिसेल और वैक्सीनेशन माटे शोध जारी है। ये चालता आने वाला टीम में कैंसर रो उपचार और इरी रोकथाम आसान हो जावेली। कैंसर के उपचार की मल्टी डायमेंशनल मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब नई दवाइयाँ, नए यंत्र, नए इक्विपमेंट। अभी जैसे हमारे यहाँ पर एक्ट्रेक टाटा मेमोरियल सेंटर में एक नई तकनीक रेडियोथेरेपी की स्थापित हो रही है जिसका नाम है प्रोटॉन थेरेपी सेंटर। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर का उदाहरण लें तो समझिए 100 में से 50 या 55 या 60% महिलाओं का कैंसर पूरी तरह जड़ से ठीक हो सकता था। आजकल वो जो प्रोपोर्शन है वो करीब 80, 85, 90% हो चुका। और वो इसलिए संभव है क्योंकि हमारे पास नई टेक्निक्स हैं, नए दवाइयाँ हैं, ऑपरेशन सर्जरी करने के नए तरीके हैं। ऑलमोस्ट सारी सुपर स्पेशलिटीज़ जो कैंसर से रिलेटेड हैं वो हैं आज की तारीख में, और जो कुछ रह गई उनको भी हम आगे डेवलप कर रहे हैं। अभी 350 बेड्स हैं और आने वाले नेक्स्ट 4-5 साल में हम 1000 कैंसर के बेड्स क्रिएट कर देंगे। राजस्थान पुलिस कार्मिका ने अब भीगो ही वणारा भोजन में ज्वार, बाजरा समेत मोटो अनाज मिलेलो। पुलिस कल्याण शाखा अतिरिक्त महानिदेशक विपिन कुमार पांडे बतायो कि पुलिस री मैस में मोटा अनाज री मौजूदगी ने सुनिश्चित करवारा उद्देश्य शू सगड़ा जिला एसपी समेत पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रा प्रमुखा ने भी निर्देश जारी कराया जा चुका है। लिया कि हमारी जो मैस चलती हैं उसमें मिलेट्स में जो आने वाली जो अन्न हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इसके प्रयोग को बढ़ाया जाए। राजस्थान के लिए ये उपयोगी इसलिए है कि इस क्षेत्र में ये बड़ी संख्या में ये पैदा की जाती हैं, लोग खाते भी हैं। इसको एक सिस्टमेटिक रूप से हमारे मैस में लागू करने के लिए हमने निर्देश जारी किए हैं।
इसमें कई जिलों में इसकी पालना भी हो गई है, हमारे पास रिपोर्ट भी आई है कि इसको पालना हो रही है। आजकल मिलेट्स जो रागी, बाजरा और ज्वार की जो फसलें हैं, इनको लेके कई तरह के प्रोडक्ट्स भी मार्केट्स में आ गए हैं, जैसे नमकीन्स हैं, स्नैक्स हैं, पोहे बना के हैं, कई तरह की चीज़ें इसमें बनी हुई हैं। उसके जो हमारे कैंटीन्स हैं उसमें उन चीज़ों को रखने के भी निर्देश दिए हैं ताकि जो पुलिसकर्मी हैं उनको ये सामान आसानी से पहुंच जाए। ये एक पौष्टिक भोजन है जिसका प्रयोग जितना से ज़्यादा हो उतना ही लाभदायक है। इसको और हम लगातार इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम रा 100वां एपिसोड में 12 जिला री अंता तहसील रा भूजाखेड़ी गांव रा मोहम्मद असलम भी भेड़ा हुआ। 20 नवंबर 2022 ने प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में मोहम्मद असलम रा कामारी बड़ाई करी ही, जिसू वणा ने एक नुई पिछाण मिली। वणा अपना अनुभव ने साझा करता तका कहो कि प्रधानमंत्री कानी शू करी की वणारी बड़ाई शू वणा ने प्रेरणा मिली। किसान उत्पादक संगठन, मैं एक स्वयं ग्रामीण किसान परिवार का सदस्य हूँ। तो बचपन से ये देखा आया है कि किस प्रकार पूरी जिंदगी किसान मेहनत करता है पर उसकी उपज का उसको पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। तो मन में एक ठीस थी कि कुछ बदलाव आना चाहिए। तो हमने एक एफपीओ बनाया। एफपीओ के माध्यम से उनको डेली मंडी भाव, उसके अलावा उनको खाद, बीज, पेस्टिसाइड और जो भी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम निकलती है उनको एफपीओ के मार्फत पहुंचाया, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया, जिससे मेरे क्षेत्रवासियों को भी बहुत गर्व महसूस हुआ और मुझ में भी एक कार्य करने की ऊर्जा आई, जिससे हमें बड़े स्तर पर काम करने का मनोबल मिला, आत्मविश्वास जगा खुद के अंदर। बहुत खुशी हुई। मेरा पोता है ये, और इसको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको खुशी हुई है, हमारे परिवार वालों को, और बहुत बढ़िया रहा है ना। ये आगे भी गए यहाँ पे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। 100वें मन की बात में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे मोहम्मद असलम जी का जो इन्होंने अच्छा काम किया, असलम भाई ने, और गांव वालों को और मैं मोदी जी को 100वें एपिसोड की बधाई देता हूं। ठीक है, जिन्होंने हमारे असलम जी को दिल्ली बुलाकर अच्छी तरह से उनको सराहा और उनको सम्मानित किया। हमारे गांव के मोहम्मद असलम जी का मन की बात में चयन हुआ, इस पे हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव के एक युवा, एक साथी, हमारे साथी रहे थे, वो क्या नाम है, मन की बात में मोदी जी ने वहां पर बुलाया और उनको सम्मानित किया, और साथ ही ये किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ आज नई दिल्ली रा राष्ट्रीय संग्रहालय में बुद्ध पूर्णिमा रो उत्सव मनावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बुद्ध पूर्णिमा माते सगला देशवासियों ने शुभकामनाएं दीनी है। बुद्ध के जन्मदिन को वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्याग किया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे। इस अवसर पर विभिन्न स्वायत्त बौद्ध संगठन और संस्कृति मंत्रालय के तहत अनुदान प्राप्त संस्थान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि लेह के पोलो ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा, बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं दुनिया भर में रह रहे नागरिकों और भगवान बुद्ध के अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। करुणा के प्रतीक भगवान बुद्ध ने हमें ज्ञान, सहनशीलता और सदाचार का मार्ग दिखाया है। उनका सरल और प्रभावी उपदेश हमें प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। महात्मा बुद्ध का जीवन संयम और अनुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता का मार्गदर्शन करती हैं। आइए इस पवित्र अवसर वचन, कर्म और आचरण में धारण करें और एक गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण की दिशा में कार्य करें। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा,
मैं बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करने का दिन है। उन्होंने अपने जीवन, विचारों और कर्मों द्वारा मानवता को श्रेष्ठता प्रदान करने की दिशा में समर्पित कर दिया। अहिंसा, सहिष्णुता और शांति का उनका संदेश सदियों से हमें एक सद्भावपूर्ण और समावेशी के निर्माण के लिए प्रेरित करता रहा है। पर आइए भगवान बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों के प्रति हम स्वयं को पुनः समर्पित करें, सभी प्रति करुणा और दया के गुणों को धारण करने का प्रयास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा, बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। भगवान बुद्ध के आदर्श हम सभी को आलोकित करें और शक्ति प्रदान करते रहें। कोटारा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व री बाघीन MT4 री बीमारी रे चालता मौत वेगी। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में अबार ताई 4 टाइगर और 2 शावकां री मौत हो चुकी है। MT4 बाघीन रो लाडला 3 दिना सु इलाज चाल रही हो। इन दौरान बीरो 2 बार ट्रिकुलाइजेशन भी करो गयो। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व रा फील्ड डायरेक्टर SP सिंह बतायो कि जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटारा वेटरनरी डॉक्टर री टीम बाघिन रो इलाज कर रही। अखिल भारतीय खटीक समाज जिला जयपुर कानी सु आज सामूहिक विवाह जलसारो आयोजन करो गयो। जयपुर में राखेड़ा इन जलसा में 13 जोड़ा परिणय सूत्र में बंध्या। समाज रा अध्यक्ष PN बुटोलिया बतायो कि समाज कानी सु ब्याव में होने वाला बेफालतू खर्चा ने रोकबारी दिशा में वो एक महत्वजोग पहल है। हमने करवाया है सामूहिक विवाह सम्मेलन, ये 13 जोड़ों का है। इस 13 जोड़ों में मैक्सिमम जो BPL परिवार से भी, जो निम्न स्तर कह सकते हैं, उस परिवार से हैं। ये व्यवस्था हमने इसलिए भी चालू की है कि समाज में एक मैसेज जाए, संदेश जाए कि जो अननेसेसरी वेस्टेज खर्चे होते हैं शादी विवाह के नाम से, लाखों करोड़ों रुपए का जो दहेज दिया के नाम पे जो दिया जाता है, उसमें एक अंकुश लगे और पाबंदी लगे। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आज थोड़ा विक्षोभ रा सरसों गणगरी ठोरा माथे बादला छाया रिया और कुछ एक ठोरा माथे बिरखा भी। मौसम महकमा सारू आज 1 दर्जन सु बत्ता शहरा में बिरखा और आंधी रो येलो अलर्ट जारी करो गयो हो। राज्य रा अथुणा और उतराता भागा में आवाड़ा 48 घंटा के दौरान कटे कटे बादला गरजबा और हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी अंदाजो है। बटई प्रदेश में 7 और 8 मई सु विक्षोभ रो प्रभाव खत्म होबा सु आंधी और बिरकारी गतिविधियां में कमी आवेली और तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होबारी संभावना है। और अब आखिर में खास खास खबरां एक कर फेरूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा दौरा रो आज दूसरो दिन। राष्ट्रपति पंडित रघुनाथ मुर्मू ने वनारी जयंती माथे अर्पित कर्या श्रद्धा सुमन। सिमिलीपाल अभ्यारण्य रो भी कर्यो दौरो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी महंगाई राहत कैंप ने बतायो आफत रो कैंप। कयो राज्य की कांग्रेस सरकार जनता ने कर रही है गुमराह। ऑपरेशन कावेरी रे तहत अबार ताई 3862 भारतीय लोगों ने सूडान सु लिया गयो स्वदेश। जेदा सु 47 और लोगों ने लेर विमान पूजो नई दिल्ली। सगला देश में आज मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ नई दिल्ली रा राष्ट्रीय संग्रहालय में मनावेला बुद्ध पूर्णिमा उत्सव। और प्रदेश में आज ज्यादातर ठोरा माते मौसम महकमो जारी करो येलो अलर्ट। 8 मई सु आंधी और बिरखारी गतिविधियां में आवेली कमी। एंड साथे संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई साथे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।